नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गुलसैनी। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में। मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम एटॉमिक मास तो क्या होता है कि एक्चुअल मास होता है एक एटम का किसी एलिमेंट के। जैसे मैंने कोई सा एलिमेंट ले लिया, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, अब मैं उसका, चलो हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन आ गया, उसका एक्चुअल मास कितना होता है वो हमारा होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का आ गया तो ये 1.6 क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 केजी के आसपास आ ही जाता है। केजी नहीं, ग्राम के आसपास थोड़ा आ जाता है, 24 ग्राम का, ठीक है, आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास। बट जब हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं कि हमारे पास इतना लिखेंगे, तो कुछ हम बेसिक लेके, कुछ स्टैंडर्ड लेके, कुछ कुछ एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान के हम उसका कुछ काम कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको एक सिंपल स्पष्ट होल नंबर वैल्यू में लेके आ जाए, तो काफी अच्छा होगा ना। वही काम करता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं पिछली वाली बात नहीं कर रहा, पहले उसको लिया था, हाइड्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन आया। मैं सीधा कार्बन पे आता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, कार्बन C12 के वो भी आइसोटोप को लिया था हमने। कार्बन C12 के आइसोटोप का हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट माना था, स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट। तो उसमें क्या किया था, इसको हमने 12 भाग में बांट दिया था, 12 पीसीज में, ठीक है, 12 पीसीज में हमने इसको बांट दिया था। कि हम अभी जानते तो हैं कि थोड़ा बहुत कि कार्बन का ये होता है कि 12 उसका एटॉमिक मास जो होता है। जैसे हम इसको 12 पीस में बांटा, तो एक पीस का मास आ गया 1U। अब जैसे मेरे पास ये कैसे तोड़ने वाली मशीन लगा लो। अब मेरे को निकालना है भाई ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसमें जैसे मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास इसका निकालना है, तो एक तरफ जैसे मैंने ऑक्सीजन का ये एटम रख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम रख दिया, फिर एक पीस मैंने फिर कार्बन के C12 के छोटे वाले 12 पीस में से एक पीस रखा, नहीं आया, इक्वल हुआ, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, फिर 16 रखे। जब ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया यानी 16U इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक का मास निकाल देगा, तो जब हम उसका एटॉमिक मास निकल लगते हैं उस बंदे का, जिसका भी जो भी एलिमेंट था, फिर इसको 1/12 कर देते हैं मास ऑफ C12। 1 AMU की हमारे पास डेफिनेशन है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, C12 के एलिमेंट के एटम का 1/12 जो भी है उसका मास है, उसको हम AMU कहते हैं। पहले हम इसको AMU कहते थे, एटॉमिक मास यूनिट, बट अब इसको हम यू करने लगे हैं। छोटे मतलब कुछ IUPAC के बाद IUPAC जब से मतलब IUPAC ने कुछ नया निकाला है, जिससे हमने इसको यूनिफाइड मास छोटे यू से डिनोट कर देते हैं। IUPAC हमारे पास एक जो भी ब्रावो होती है ऑर्गेनाइजेशन जो इससे रिलेटेड काम करती है, सारा कुछ IUPAC, ठीक है। और अब पढ़ते हैं उसके आगे। अब ये हमारा हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब और अभी आगे जाके हमारे पास आएंगे एवरेज एटॉमिक मास आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास आएगा, ग्राम एटॉमिक मास आएगा। वो आगे जैसे जैसे आता रहेगा उसके साथ साथ पढ़ते रहेंगे। फिर अगली अभी मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स को मैं साथ लेके पढ़ा रहा हूँ। तो अगले में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आने से पहले मतलब दोनों साथ ही साथ पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो छोटा मोटा उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, कि एकदम डीप में नहीं जाना पड़े। जितना हमारी इस बुक में है उतना ही मतलब हम करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मजे करें, चिल करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।